हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यहां पर बेटा आपके लिए यूपी बोर्ड ने 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए सिलेबस जो है जारी कर दिया। जी हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है। तो जाकर वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर है आपका पूरा पूरा क्लास 12 बायोलॉजी का सिलेबस। देखिएगा, इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा मैं आपको चैप्टर वाइज करवा दूंगा। वैसे 3 चैप्टर मैंने पढ़वाया ही है, बाकी हम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज एंड हेडिंग वाइज मैं तीनों प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा। अब फिर उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू पेपर देख लेंगे, जो कि आपके लिए मोर देन सफिशियंट रहेगा। उतना तैयार कर लेंगे बेटा, उससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। एक चीज और, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और जाकर गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको अनसॉल्व पेपर का फ्री पीडीएफ ई बुक फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। जी हाँ, 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए अनसॉल्व पेपर मैंने आपको ई बुक में पूरा पूरा दिया है। अभी तक जितने भी हैं पूरे पूरे मैंने दे दिया है, ठीक है ना। तो चलिए बेटा देखते हैं आपका यहाँ पर है शैक्षिक शैक्षिक सत्र जो 2026 और 27 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 बायोलॉजी का बेटा उन्होंने सिलेबस जो है जारी किया है। इसमें सिलेबस में क्या है कि 100 नंबर का आपका पूरा पूरा रहेगा प्रश्न पत्र, जिसमें से 70 नंबर का लिखित रहेगा और 30 नंबर का आपका वो प्रैक्टिकल पेपर रहेगा बेटा, यानी प्रयोगात्मक पेपर यहाँ पे रहने वाला है, जो कि आपको 30 नंबर का मिलेगा। कुल मिला के इसमें जो इकाई है, 1 2 3 4 5 5 इकाई है। कहेंगे सर यहाँ पे तो 6 7 8 9 10 से शुरू हो रहा है। अरे बेटा, 1 से लेके 5 इकाई तक आप 11 में पढ़ते हैं, और 6 से लेके 10 इकाई तक जो है आप क्लास 12th में पढ़ते हैं। पहले जो हुआ करता था, जब हम दे रहे थे एग्जाम, तो 11 12 दोनों होते थे, लेकिन आपका फिर बदलाव हुआ तो केवल केवल वो 12 का ही एग्जाम करवाती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो जनन से आएगा इकाई 6 से, वो 14 नंबर का आएगा प्रश्न। अनुवांशिकी विकास से बेटा 18 नंबर का प्रश्न आएगा। मानव कल्याण में जीव विज्ञान से 14 नंबर का प्रश्न आएगा। जैव प्रौद्योगिकी से आपको 11 नंबर का प्रश्न, 10 नंबर का प्रश्न आएगा बेटा। आर्थिक से जो है 14 नंबर का बेटा यहाँ पे प्रश्न आने वाला है। क्लियर है? चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते बेटा जनन। जो जनन है, यहां से आपके कितने नंबर के प्रश्न आएंगे? तो 14 नंबर के आएंगे। जन्म में कुल कितने चैप्टर बेटा? 2 चैप्टर। बहुत बढ़िया। कौन कौन से? 3 चैप्टर है। पहला है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, या जनन की बात कर देते हैं। उसके बाद जो दूसरा है मानव जनन, और तीसरा है जनन स्वास्थ्य। तो ये जो 3 चैप्टर आपके मिलकर जनन इकाई का निर्माण करते हैं, और ये जब तीनों चैप्टर आप पढ़ लेंगे, कुल 14 नंबर के आपको बेटा यहाँ पे प्रश्न देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है ना। इसका जो पीडीएफ है मैं आपको दे दूंगा। अच्छा सर, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ना है? तो जैसे पुष्प की संरचना, नर और मादा उद्भिद का विकास पढ़ना है, परागण के बारे में पढ़ना है आपको, फिर पराग स्त्री के संकर्षण, दोहरा निषेचन, निषेचन पश्च घटना जैसे भ्रूण पोष, भ्रूण का परिवर्धन, बीज का विकास, फल का निर्माण, विशेष विधियां जैसे अपोमिक्सिस पढ़ना है, असंजनता, अनिषेक फलन पढ़ना है, बहुभ्रूणता, बीज बीज प्रकीर्णन का महत्व और फल का निर्माण पढ़ना है। मादा जनतंत्र में क्या क्या पढ़ना है बेटा? मानव जनन में नर और मादा जनतंत्र, वृषण अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी शरीर संरचना यानी रचना, युग्मक जनन जिसमें शुक्राणु और अंडजन दोनों आपको पढ़ना है, मासिक चक्र के बारे में पढ़ना है, निषेचन, भ्रूणीय परिवर्धन आपको पढ़ना है, अंतरोपण, सगर्भता, प्लेसेंटा निर्माण, प्रसव और दूध श्रवण आपको पढ़ना है। जन स्वास्थ्य बेटा, जन स्वास्थ्य की आवश्यकता, यौन संचालित रोगों की रोकथाम, परिवार नियोजन, आवश्यकता एवं विधियां, गर्भरोध एवं चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी कि एमटीपी पढ़ना है। एमनियोसेंटेसिस, बंधता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकियां जैसे आईवीएफ, गिफ्ट के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद आपका जो अगला बेटा इकाई है, इकाई नंबर 7, क्योंकि इकाई 1 से जो 5 है हम लोग 11 में पढ़ते हैं, 6 से लेके इकाई 10 तक हम लोग 12 में पढ़ते हैं, ये बात ध्यान देना। तो इकाई 7 जो है अनुवांशिकी विकास, इसमें आपके कुल कितने चैप्टर बेटा? इसमें आपके 3 चैप्टर। कौन कौन से? वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, वंशागति के आणविक आधार, विकास, ये तीनों चैप्टर बेटा मिलकर आपके अनुवांशिकी तथा विकास चैप्टर का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। सर इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें? तो जैसे वंशागति और तथा विविधता के सिद्धांत में मिंडली वंशागति, मिंडली अनुपात से विचलन, ये सब आपको पढ़ना है। एक एक करके मैं पूरा पूरा आपको पढ़ा दूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। देखिएगा,
बायोलॉजी बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर बायोलॉजी जो है ये बहुत हार्ड है, हमें नहीं समझ में आ रही है, तो आप परेशान मत होइए, इसके लिए मैं हूँ। हम आपको बायोलॉजी सबसे सिंपल भाषा में, सबसे सिंपल तरीके से पढ़ाएंगे, टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, वो इंपॉर्टेंट प्रश्न बेटा पढ़ा देंगे जो कि आपके बोर्ड में आएंगे। किसी प्रकार कोई समस्या हुई तो बाकी मैं हूं ना, आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी दिमाग को डिस्टर्ब करना ही नहीं है। मैं अगर यहाँ पे हूँ बेटा तो मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि हम चीजों को बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएं, आप तक डिलीवर करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना हो। अगर समस्या हो रही है तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग परेशान मत होना बेटा। तो वंशागति आणविक सिद्धांत में जैसे मंडली वंशागति, मंडली अनुपात से विचलन, अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, गुणात्मक विकल्पी रुधिर वर्गों की वंशागति, प्लियोट्रॉफी, बहुजीनी वंशागति का प्रारंभिक ज्ञान, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, क्रोमोसोम एवं जीन, लिंग निर्धारण, मनुष्य, पक्षी, मधुमक्खी, संलग्नता, जिन में लिंग संलग्न वंशागति, हिमोफिलिया, वर्णांतता, मनुष्य में मंडली विकार, थैलीसीमिया, मनुष्य में गुणसूत्री विकार, डाउन सिंड्रोम, ट्रांसमिटर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम हमें बेटा पढ़ना है। उसके बाद वंशागति के आणविक आधार में क्या क्या हमें पढ़ना है, तो यहाँ पे अनुवांशिक पदार्थ की खोज, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ, डीएनए व आरएनए की संरचना, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए प्रतिकृतियन, सेंट्रल डोग्मा, अनुलेखन, अनुवांशिकी कूट, रूपांतरण, जिन अभिव्यक्ति एवं नियमन, लैक ओपेरॉन, जीनोम एवं मानव जीनोम प्रोजेक्ट। अच्छा, ये जो मानव जीनोम प्रोजेक्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष आपका आता है, मैं करवाऊंगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी आता है, ये भी हम आपका पूरा पूरा करवा देंगे। विकास जो है आपका, इसमें जीवन की उत्पत्ति पढ़ना है, जैव विकास, जैव विकास के प्रमाण, पूरा जीवी, तुलनात्मक शरीर रचना, भौतिकी एवं आणविक प्रमाण, डार्विन का योगदान, अनुवांशिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत, उसके बाद विकास की क्रियाविधि जैसे विभिन्नताएं, उत्परिवर्तन, पुनर्योजन, प्रकृति चयन, प्रकृति चयन के प्रकार, जीन प्रवाह, अनुवांशिकी प्रवाह, हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत, अनुकूलीकरण, मानव का विकास पढ़ना है। उसके बाद इकाई 8 जो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसमें आपको मानव शास्त्र रोग पढ़ना है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव पढ़ना है बेटा, ठीक है ना। जैसे कि मानव स्वास्थ्य रोग में रोगजनक, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियासिस, एक्सीडेसिस, टाइफाइड, जुकाम, न्यूमोनिया, अमीबियासिस, उनके रोकथाम, प्रतिरक्षा विज्ञान की मूल संकल्पनाएं जैसे टीके, कैंसर, एचआईवी, एड्स, यौन अवस्था जैसे नशीली पदार्थ, ड्रग, एल्कोहल, कुप्रयोग पढ़ना है। उसके बाद मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में जैसे घरेलू खाद्य उत्पादों में औद्योगिक उत्पादन, वाहित मल उपचार, ऊर्जा उत्पादन, जैव नियंत्रक कारक के रूप में एवं जैव उर्वरक पढ़ना है। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी में क्या क्या पढ़ना है, तो जैव प्रौद्योगिकी में देखेंगे तो 2 चैप्टर है, एक है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत प्रकरण, जैसे कि इसमें छोटे बस एक ही टॉपिक है, वो है अनुवांशिकी इंजीनियरिंग, प्रयोगज डीएनए तकनीकी, बस। और आपको बेटा कुछ भी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं गुरुजी और आपको एक्स्ट्रा अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपका जो 10वां है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग में इसमें पढ़ना है जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य एवं कृषि में उपयोग, मानव इंसुलिन और वैक्सीन उत्पादन, जिन अनुवांशिकी रूपांतरण, जीव बीटी फसलें, ट्रांसजेनिक जीव, पारजीवी जीव, जैव सुरक्षा समस्याएं, बायोपायरेसी एवं पेटेंट पढ़ना है। फिर इकाई आपका 10 है पारिस्थितिकी, इसमें 2-3 चैप्टर पढ़ना है, जीव एवं समष्टियां, पारितंत्र और जैव विविधता एवं संरक्षण। तो ये छोटे छोटे चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूंगा 1 शॉट में, इसको लेके आपको परेशान नहीं होना है। तो ये रहा बेटा आपका जो क्लास 12th का न्यू सिलेबस यूपी बोर्ड ने जारी कर दिया। आप इसका जो पीडीएफ है ऑफिशियल वेबसाइट यस स्टडी से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट यूपी बोर्ड की upmsp.edu.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ आपको फ्री में एसकेएम स्टडी पर ई बुक के फॉर्मेट में हम और वाईसीटी ने मिलकर बनाए हैं, तो जाइए वहां से लेकर आप सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।